हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का सिलेबस सत्र 2021-22 के लिए यूपी बोर्ड शिक्षा परिषद द्वारा क्या निर्धारित किया गया है, यह सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं। जैसा कि कोविड-19 की वजह से इंग्लिश का सिलेबस जो है वह भी 30% जो है रिड्यूस कर दिया गया है, घटा दिया गया है। तो 30% आपका जो सिलेबस है कम करने के पश्चात इंग्लिश सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या कुछ पढ़ना है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली स्पष्ट कर दूंगा, ताकि आप इसी के अकॉर्डिंग अपने बोर्ड एग्जाम 2022 की अच्छी तरह तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ आपका जो बोर्ड एग्जाम 2022 में होगा उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस तरह से होगा, किस तरह से क्वेश्चन पेपर का रूपरेखा होगा और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह सारा कुछ भी मैंने इस वीडियो में स्पष्ट किया है, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा वह किस तरह से होगा। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वह 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें रीडिंग से संबंधित 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आपको एक लंबा पैसेज दिया जाएगा जिसमें कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अर्थात कुल 15 नंबर का आपका यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, जो कि रीडिंग से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में आपको राइटिंग से संबंधित 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आर्टिकल से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका कि उत्तर आपको 100 से लगभग 150 शब्दों में लिखना है। और अगर आप सही ढंग से आर्टिकल लिखते हैं तो आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा वह लेटर राइटिंग से देखने को मिलेगा। तो आपको एडिटर को लेटर लिखने के लिए आएगा या फिर आपको कंप्लेन लेटर लिखने के लिए आएगा, और अगर आप अच्छे से इसे लिखते हैं तो इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेगा। तो सेक्शन बी के अंतर्गत राइटिंग से संबंधित 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी स्पष्ट किया। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि ग्रामर से संबंधित है। और सेक्शन सी का जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 4 से होगा, तो इसमें 10 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, आइडियम एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन से संबंधित होंगे। तो यह 20 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो कि आपका एमसीक्यू टाइप्स का भी हो सकता है और शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन भी हो सकता है। यानी कि आपको इसमें बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, और ये सारे ही टॉपिक्स मैंने अपने चैनल पे टीच किया हुआ है। अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, आइडियम एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके बाद सेक्शन सी के अंतर्गत जो आपका 5वां प्रश्न रहेगा वह आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आएगा, जिसमें कि आपको 7 से 8 सेंटेंस दिया जाएगा और 5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपका जो सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर से संबंधित 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंतर्गत कुल मिलाकर 25 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं और आगे। तो आपका जो सेक्शन डी होगा वह लिटरेचर से संबंधित होगा, जिसमें कि कुल 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इंग्लिश प्रोज से जो है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका क्वेश्चन 6 से स्टार्टिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनका कि उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देना होता है, और हर एक प्रश्न 4-4 नंबर का, अर्थात 8 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत होगा, और यह 7 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो इंग्लिश प्रोज से 15 नंबर का कुल क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको शो किया किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन डी के अंतर्गत जो इंग्लिश पोइट्री से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा वह 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो इंग्लिश पोइट्री का जो आपका क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। इसमें आपको 3 बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपका जो दिया रहेगा स्टेंजा उसी पर आधारित रहेगा, और उस स्टेंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसका भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो
आप सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल और ओनोमोटोपोइया, इन सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पे कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर जरूर एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो यह 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह आपका सेंट्रल आइडिया से संबंधित होगा। आपको कुछ पोएम दिए जाएंगे और उन्हीं पोएम में से किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, और अगर आप सही ढंग से लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत 10 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की। तो सप्लीमेंट्री रीडर से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होगा। इसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 4-4 नंबर का होगा, अर्थात कुल 8 नंबर का होगा। तो अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो हमेशा ही आप आइडिया बना लें कि आपका उत्तर 50 से 40 वर्ड्स के बीच रहे तो अच्छा है। अगर आपका उत्तर 30 शब्दों में हो जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि लगभग आपको 30 शब्द में ही देना ही होता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना चाहिए। अगर सही ढंग से लिखते हैं तो इसके लिए आपको 7 नंबर मिलता है। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री रीडर से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे प्रश्न होगा यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यह तो हो गया क्वेश्चन पेपर की बात, किस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और किस सेक्शन से किस तरह से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको इंग्लिश प्रोज में कौन कौन सा लेसन पढ़ना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 30% जो है रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपको देखिए, पहला लेसन द लास्ट लेसन पढ़ना है, दूसरा लेसन लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ना है, तीसरा डीप वाटर पढ़ना है, चौथा आपको द रेड ट्रैप पढ़ना है और 5वां जो है इंडिगो पढ़ना है। यह कुल इंग्लिश प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि इन्हीं लेसन से आधारित होगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको 2 लेसन टीच कर दिया है। इसके बाद इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो इंग्लिश पोइट्री में आपको देखिए 30% सिलेबस रिड्यूस करने के बाद कौन कौन सा पोएम पढ़ना है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पहला है माई मदर एट 66, यह पढ़ना है। दूसरा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके बाद तीसरा कीपिंग क्वाइट, यह पढ़ना है। चौथा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यह पढ़ना है। और आपका जो 5वां है वह है आंट जेनिफर्स ट्राइगर्स, यह पढ़ना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कुल यह 5 लेसन जो है पढ़ना है इंग्लिश पोइट्री से। इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर से बात करें तो सप्लीमेंट्री रीडर से आपको कुल 15 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से कि 30% सिलेबस कम करने के बाद आपको कौन कौन सा जो है चैप्टर पढ़ना है यहाँ पर मैंने लिखा है। पहला है द थर्ड लेवल, दूसरा है द टाइगर किंग पढ़ना है, तीसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और चौथा है द इनेमी, 5वां शुड विजार्ड हिट मम्मी, यह पढ़ना है और छठा ऑन द फेस ऑफ हिट, यह पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, यह था आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश का, जो कि कक्षा 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था। 30% सिलेबस रिड्यूस करने के बाद कोविड-19 की वजह से 30% इंग्लिश का सिलेबस भी आपका जो है कम कर दिया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका जो बोर्ड एग्जाम 2022 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा किस तरह से पूछा जाएगा, और क्या कुछ 30% सिलेबस कम करने के बाद आपको इंग्लिश प्रोज में पढ़ना है, इंग्लिश पोएट्री में पढ़ना है या फिर सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ना है, ये सब कुछ मैंने स्पष्ट कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप अच्छे से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाइए। आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा और मैं बुक भी जो है आपको टीच करना शुरू कर दिया हूँ। ऑलरेडी मैंने इंग्लिश पोएट्री का 2 लेसन टीच कर दिया है, इंग्लिश प्रोज का 2 लेसन भी टीच हो चुका है। तो आप अच्छे से उन सारे चैप्टर को तैयार कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी आपको आसानी हो गई है 30% जो है सिलेबस कम होने के बाद। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा हुआ एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।